गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मैं योगराज शर्मा, टियांस इंडिया और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये विशेष प्रोग्राम आप सबके लिए, और जैसे कि आईडी नेट सिस्टम एवरीडे कमिटेड है आपके और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। हर दिन अलग अलग लीडर अपना एक्सपीरियंस और अपने अनुभव से आपको जो लर्निंग देते हैं, हमें जो लर्निंग मिलती है यहाँ से जो है, दैट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल जो कि पिछले 29 सालों से पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को एक ऐसा मौका देती है जहां पे एक आम इंसान खास बन सकता है। तो मौका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ताउम्र जिंदगी भर मौके की तलाश करते रहते हैं कि काश हमें कोई मौका मिलता और हम भी जीवन में कुछ बड़ा कर जाते। जो खूब पढ़े लिखे कामयाब, जो खूब पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग होते हैं, जिनको लगता है हमारे अंदर ये काबिलियत है, हुनर है, वो भी मौके की तलाश में भटकते रहते हैं। मौका बड़ी किस्मत से मिलता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा जो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो लगता है कि हम तो कुछ कर जाएंगे, कई बार वो भी जो है ना, मौका ढूंढते ढूंढते जो है ना, जीवन खत्म हो जाता है। पर वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि हम मौके को भी दोस्तों अपने अनुसार चाहते हैं। कई बार हम एक माइंड सेट कर लेते हैं, एक बार रेज कर लेते हैं, एक इस तरह की दीवार खड़ी कर लेते हैं अपनी आंखों के आगे जो है, कि बहुत सारे मौके हमारे जीवन में आते हैं, हमारे दरवाजे को खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, और हम अपना दरवाजा ना बंद रखते हैं, हम खोलते ही नहीं है। ये जो दिमाग का दरवाजा है ना दोस्तों, इसको खोलना बहुत जरूरी है। और ये तभी खुल सकता है जब जो है हम हमेशा नई चीजों को ग्रैब करने के लिए, समझने के लिए तैयार होते हैं। तो आज आप और हम सबके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका दोस्तों, जिसने आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को एक मंच दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे बहुत ही आम आम लोग, जो कुछ इस तरह का टैलेंट भी नहीं रखते थे, जिनके पास कोई ऐसा हुनर भी नहीं था कि हम कुछ जीवन में बहुत बड़ा कर जाएं, बट इस मौके ने, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने के बाद उनको जो यहां से लर्निंग मिली, जो यहां से उनको जो है रास्ता मिला, आज उनके जो ड्रीम है ना दोस्तों, आज उनके जो टारगेट्स हैं अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के लिए, वो इतने बड़े हैं जो कभी सोचते भी नहीं थे। उसकी बजाय दोस्तों, जब आप कामयाब लोगों के बीच, सक्सेसफुल लोगों के बीच, या जैसी संगत में हम रहते हैं ना दोस्तों, वैसी ही रंगत हमारे जीवन में आती है। आप कल तक क्या सोचते थे, कल आप क्या सोच रहे, आज क्या सोच रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पैनल पे रहने के बाद कल क्या सोच सकते हैं, या आज आप क्या सोचते हैं ना, उस बात से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आज हो सकता है आपके पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी आपको भरोसा नहीं है। एक पल के लिए आपको लगता है कि शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हो सकता है अभी आप नए हैं। और कुछ लोग जो पिछले कुछ समय से हमारे साथ आईडी नेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो कामयाब लोगों की बातों को सुनते हैं, आज उनका जो कॉन्फिडेंस है, आज उनके जो टारगेट्स हैं, आज उनके जो मकसद हैं, वो बहुत ही वाइल्ड है, बहुत ही बड़े हैं दोस्तों। क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगत में हैं, वैसे लोगों के संपर्क में हैं जिनके टारगेट बहुत बड़े हैं। तो अगर आपका बड़ा टारगेट नहीं भी है, तो भी आप कुछ समय, अगर आप इस सिस्टम पे हैं, यहाँ पे अगर आप हैं, और आप यहाँ पे अगर डेली आप कामयाब लोगों को सुनते हैं, आपके भी दोस्तों बड़े टारगेट बन जाएंगे। जो सपने आपको लगता था कि ये तो सपने ही हैं, और सपने तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो किस्मत वाले हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं
क्योंकि आज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि आप कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि इस काम को करने से आज लोग मल्टा मिलेनियर बन गए, करोड़ोंपति बन गए इस काम को करने से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो इस काम को करने से अरबोपति बन गए। आप सोचिए, अरबोपति बन गए। ना तो उन्होंने करोड़ों रुपए लगाया, ना उन्होंने कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई, ना कोई उनके पास ऐसी नॉलेज थी, ना कोई ऐसा आइडिया था, ना कोई ऐसी प्लानिंग थी, और ना ही उनको लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़े। उन्होंने सिर्फ दोस्तों जो है विश्वास किया और 10, 15, 20, 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपने घर के लिए लेकर अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट को खरीदा और विश्वास करके जो है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो उनको फीलिंग आई, जो उनको उससे भरोसा, कॉन्फिडेंस मिला, जो उन्होंने महसूस किया, उस फीलिंग को उन्होंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। और जब लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया ना, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं बताऊं आपको, आपका भी उड़ाया होगा, और अगर नहीं उड़ाया तो लोग उड़ाएंगे। मैं आज आपको पहले बता रहा हूं, इन एडवांस बता रहा हूं। सबसे पहले आपके आसपास वाले करीबी लोग, अरे कहाँ नैपकिन बेचने लग गए, अब आप ये तेल बेचोगे, साबुन बेचोगे। अरे भाई साहब, तेल तो अमिताभ बच्चन साहब भी बेच रहे हैं। नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन को दूर भगाओ। सुना है ना आपने? निरमा की ऐड आती है, आपने देखा होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, सारे दाग धुल जाएंगे। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन साहब जिनके घर में करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी है, रॉयल्स रॉयस से जो चलते हैं, वो भी भाई साहब निरमा वॉशिंग पाउडर की जो है ना, वॉशिंग पाउडर की ऐड देते हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कामयाब लोग जो है, अक्षय कुमार जी सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताते हैं कि इस नैपकिन को यूज करके जो है ना, आप अपने घर के जो आपकी महिला है, जिसके बारे में ज्यादातर मेल्स को पता ही नहीं होता कि कितनी दिक्कत चल रही है, कितनी प्रॉब्लम चल रही है। उनको तो यह तेरे को हुआ क्या है, हम ऐसे बात करते बहुत सारे लोगों में देखता हूं, कुछ हुआ थोड़ी ना है, आपको ये करना चाहिए। हो तो उनको पता है उनको कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जब पीरियड्स प्रॉब्लम होती है। हम कभी समझते ही नहीं, हमें शर्म लगती है बात करते हुए जो है। हाँ, अगर हमने सिर्फ मजे लेने हो तो मजे के लिए हम मजाक में तो कुछ भी बोल सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं हम एक दूसरे का, मजे ले सकते हैं। पर आप सोचिए, जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, या किसी के घर में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, किसी को सिस्ट, फाइब्रॉइड, कैंसर, इस तरह की चीजें हो जाएं, तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, उसके पूरे परिवार को जो है। आप उस सिचुएशन को देखिए जो है। मजे लेने वाले लोग आएंगे आपके जीवन में, मजे लेंगे और फिर निकल लेंगे, आपको भटकाएंगे रास्ते से जो है, और आप भटक जाएंगे। लोग आते भटकाने के लिए, आप भटक गए। पर जो लोग सिंसियर होते हैं, जो अपने मन की सुनते हैं, जो कामयाब लोगों को देखते हैं, आपके पास दो ही रास्ते होते हैं दोस्तों जो है। या तो आप कामयाब लोगों को देखो जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीने यहां से कमा रहे हैं हर साल। या तो हम उनकी तरफ देखें, उनकी बात को सुने, या फिर हम उनके नकारा निठल्ले जो बिल्कुल बोलते हैं ना, इधर उधर की बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं। लोग आएंगे, आपकी चाय पिएंगे, आपके पास जो आपके सपनों को चुरा के ले जाएंगे, या फिर आप उनकी बात सुन लो। आप कुछ करने निकले थे, आपका जीवन बदल सकता था, अचानक कोई जीवन में आया, उसकी बात को सुना आपने, और वो आपको भटका के चला गया, आप भटक गए। आपको डिसाइड करना आपको किसकी सुननी है। आप जिंदगी में किस्मत को दोष नहीं दे सकते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। मैं बताऊं, इससे बढ़िया किस्मत हो ही नहीं सकती कि बिना कुछ लगाए अपने घर के लिए कुछ प्रोडक्ट लेकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इससे बढ़िया मौका ही नहीं हो सकता दोस्तों। तो इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है दोस्तों। और इस बात को मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कईयों साल मेहनत करने के बाद मेरी जिंदगी ना हैंड टू माउथ चल रही थी, सिर्फ लाइफ कट रही थी।
मैं सोचता था कभी मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी लूंगा मैं। मेरे को बड़ी गाड़ी पसंद थी। मेरे को मारुति ऑल्टो 800 नहीं चाहिए थी, मेरे को स्विफ्ट डिजायर भी नहीं चाहिए थी। मेरे को 10 लाख से ऊपर की गाड़ी जो है ना मेरे को पसंद थी, पर मेरी साइकिल लेने की हैसियत नहीं थी। और कईयों साल तक मैंने मेहनत की, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, अब तो पक्का लूंगा। पर कई साल मेहनत करने के बाद भी ना ले नहीं पा रहा था, मैं बताऊं आपको। और फिर मैं सोचता था कि कभी तो मेरे पास कुछ पैसे हों और मैं भी हवाई जहाज में बैठूंगा। कईयों साल मेहनत कर ली, हवाई जहाज छोड़ दो आप, जो है हवाई जहाज को करीब से नहीं देख पाया मैं। और फिर मैं सोचता था मैं एक बढ़िया सा शानदार घर बनाऊंगा और मैं अपने पेरेंट्स को जो है ना कहीं घुमाने ले जाऊंगा, ऐसा सोचता था मैं जो है। और बोलते हैं ना, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं ना, पूरी कायनात जो है आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और वो मेरी चाहत थी, मेरा विश्वास था। मेरे सपनों के प्रति जो है मैं ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक रहा, मैं हमेशा आशावादी रहा। मैंने कभी भी नेगेटिविटी आई नहीं माइंड में जो है। मेरे को कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मेरे पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं होगी। मैंने सोचा ही नहीं। मैं हमेशा इसी एहसास में जीता था, इसी, आप भ्रम नहीं कहेंगे, इस एहसास में, इस फीलिंग के साथ में जीता था। वन फाइन डे आई बिकम वट एवर आई वॉन्ट। मैं जो भी चाहता हूं ना उसको मैं हासिल कर लूंगा एक दिन। मैं ये सोचता था, ये विश्वास था मुझे जो है। और उस विश्वास ने मुझे लगा रखा। घर वाले भी बोलते थे, अरे बेटा जितनी चादर होती ना उतने पांव पसारने चाहिए, ये बड़े बड़े होंगे कैसे छोटी ले ले। मैं कहा नहीं लेनी छोटी जो है। और मैं बताऊं आपको, मेरा पलट के जवाब पता क्या होता था। मैं कहा जी चादर के हिसाब से हम पांव नहीं पसारेंगे, पांव तो हम बढ़िया से पसारेंगे, चादर का इंतजाम ऊपर वाला कर देगा। मैं कहा चादर की टेंशन नहीं है, वो करेगा ऊपर वाला इंतजाम जो है। और फिर दोस्तों वन फाइन डे जब त्यांश मेरे जीवन में आया, मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन रहा था। सुनते सुनते ऐसा महसूस हो गया कि अब तो पक्का हवाई जहाज में बैठेंगे। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। ये जर्नी स्टार्ट हुई त्यांश के साथ जो है। बहुत लोगों ने बोला, आज भी ऑल द टाइम, जन्मदिन हो या कोई भी कुछ भी हो, शादी हो, कोई निकल जाए, कैजुअलिटी हो जाए कहीं पे भी, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। पर मैं बता रहा हूं आपको जो है, भगवान सबको लंबी उम्र दे, पर कभी ऐसा हो भी जाए ना, कोई गमगीन माहौल भी हो, तो ये बैग मेरे पास हमेशा साथ होता है। और कईयों लोग मेरे पीठ पीछे पता है क्या बोलते थे, अरे योगराज जी तो बैग उठा के, वो थैला, बैग भी नहीं बोलते थे, वो थैला उठा के घूमे होते जब देखो। मैं बाजार भी जाता हूं ना, कोई काम नहीं है मेरे बैग का जो, फिर भी मैं अपना बैग जो है ना हमेशा अपने साथ रखता हूं। आज भी मेरा ये रूटीन है कि ऑल द टाइम मेरे पास मेरा बैग होता है। मेरे बैग में मेरे पास लैपटॉप होता है। जब लैपटॉप नहीं होता तो मेरे पास अलग अलग कैटलॉग, हमेशा मैंने कंपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल बुक रखी इतनी बड़ी। एक थोड़ी सी पुरानी होगी, फट गई, कहीं से नई लेकर आता था। प्रोडक्ट बुक रखता था, जब प्रोडक्ट बुक नहीं है तो पेपर A4 शीट रखता था, डायरी रखता था, पेन, सारी चीजें जो है ऑल द टाइम मेरे बैग में होता है। और मैं हमेशा बैग रखता था, कहीं भी जाता था। और इस फीलिंग के साथ भाई साहब, आप शादी में चले जाओ, आप जन्मदिन में चले जाओ, आप किसी के गम में चले जाओ, लोग जो है ना 10-15 मिनट जो है ना माहौल की बातें करते, फिर फालतू फंड की बातें करते हैं। और जब फालतू फंड की बातें शुरू हो तो किससे पूछ लो, हाँ जी भाई साहब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। कहते यार ऐसे चल रहा है, ये है, आप सुनाओ। मैं क्या, हमारा तो बढ़िया चल रहा है। कहते क्या कर रहे हो, मैं क्या त्यांशी कर रहे हैं। और कई लोग जो पिछले कईयों साल पहले जो मुझे जानते थे ना कि ये तुमने तो त्यांशी शुरू किया था, और कईयों साल जो साल 2 साल 3 साल बाद मिलते हैं ना, कई बार टकरा जाता है कोई, आज भी कई बार टकराते हैं। सर और नया क्या कर रहे हो। मैं क्या, जो वही पुराने वाला ही कर रहे हैं, अभी तो एक ही काम है। मैं क्या, हमारा तो, कईयों को लगता है ना अब तो छोड़ दी होगी, अब तो मौका मिल जाए लड्डू खाने का। मैं क्या नहीं छोड़ी भाई साहब। कहते वही कर रहे हैं। मैं क्या वही कर रहे हैं, अभी हाल ही में तो आए। मैं क्या चाइना से, अब दुबई जा रहे हैं। कहते अच्छा जी आप तो बड़े मजे ले रहे हैं। और फिर हम 2-4 वीडियो भी दिखा देते साथ में जो है। मैं क्या भाई साहब बाहर चल रही है बढ़िया।
और मैं कहा हम तो जा रहे हैं, हमारी टीम के और जा रहे 25 लोग, अभी दुबई जा रहे 25 लोग। 25 जा रहे? मैं कहा हाँ 25 जा रहे भाई। कहते भाई साहब आपने तो कर दिया। मैं कहा हाँ जी, बस ऊपर वाले की कृपा है। तो कई लोग मैं बताऊं जो आपको कईयों सालों बाद भी ना, क्योंकि उनका खुद का रूटीन ऐसा है, वो खुद ऐसे ही करते, तो उनको लगता है ये भी ऐसे करते होंगे। क्योंकि बोलते ना जिसकी जैसी रही भावना ना, ठीक है, ये शास्त्री जी बढ़िया बता सकते हैं। कुछ ऐसा है जिसकी जैसी रही भावना, है कि नहीं, तो उसको वैसे लगता है, दूसरा भी आदमी जो है ना वैसे ही उसी उसको वैसे ही समझता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, एक ही बात से फर्क पड़ता है, आप अपने प्रति कैसी राय रखते हैं, कैसी धारणा रखते हैं, आप क्या सोचते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पैनल पे अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई मौका नहीं था कभी हवाई जहाज में बैठने का, कभी मौका नहीं था कि हम नई गाड़ी ले लें, कभी मौका नहीं था कि हम लाखों रुपए महीना कमा लें। पर आज हम इस बात को बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि आज हमारी टीम के सैकड़ों लोग हमारे साथ विदेश यात्राएं कर चुके हैं। कहां हम अपने लिए सोचते थे, आज सैकड़ों लोग कर चुके हैं। और साथ में अनगिनत लोगों ने हमारी टीम में अभी कार फंड अचीव किया है, गाड़ियां ली है, गाड़ियां लेते जा रहे हैं। और आने वाले समय में मैं बताऊं ना, अभी हजारों लोग गाड़ियां लेंगे यहां से जो है। क्यों? क्योंकि हम लगे हुए हैं। और जो लगा रहेगा एक दिन उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो चाहता है ना। और मैं बताऊं आपको जो है, जो इंसान पूरी जिंदगी कुछ कर लेता है ना, हवाई जहाज तो छोड़ दो, नजदीक से देख भी नहीं पाता, यहाँ पे हमारे पास मौका होता है कि हम सिर्फ 4-6 महीने काम करके ना, 6 महीने बाद आप टूर पे जा सकते हैं। काम तो करना पड़ेगा। और जब मौका नहीं होता ना, हम पता है क्या सोचते हैं, बस मौका मिल जाए मैं तो दिन रात एक कर दूंगा, कुछ भी करना पड़े मेरे को मैं करूंगा, अगर ऐसा मौका मिल जाए। और जब मौका मिलता है तो मैं कईयों लोगों को देखता हूं कि इनके पास कैसे कैसे बहाने होते हैं। कई बार मेरे को सुन के ना हंसी आती है, और हंसी से भी ज्यादा जो है ना मुझे उनके ऊपर दया आती है। मैं सही बताऊं ना, तरस आता है। मैं कई बार सोचता हूं कि वाकई इसको बोलते हैं कि भाई साहब इनकी किस्मत में ना वाकई अभी भी धक्के खाने लिखा है, क्योंकि किस्मत ने इतना बड़ा मौका दे दिया। और ये इतने समझदार लोग हैं कि ये जो है ना नए नए बहाने बनाते हैं। मैं बताऊं कईयों बार पता है क्या होता, अभी मैंने किसी को कुछ दिन पहले बताया, 2 लोगों को मैंने बताया, 2 फ्रेंड्स थी साथ में एक ही ऑफिस में, मैंने बताया उनको जो है, मैं क्या प्रोडक्ट है इसकी ये फायदे हैं। तो एक ने बोला कि ठीक है भैया हम ज्वाइन करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, हम तो कुछ ढूंढ रहे थे। दूसरे ने बोला मैं भी करूंगा। पर दूसरे दिन पता है क्या बोलता है दूसरे वाला, पहले वाले ने ज्वाइन कर लिया, दूसरे वाला बोलता है मैंने तो अपने गांव में बात की थी, मेरे को पता चला ये नैपकिन को यूज करके ना इन्फेक्शन हो जाता है। आप सोचो, हमारे नैपकिन को यूज करके इन्फेक्शन हो जाता है, दुनिया का नंबर 1 नैपकिन है। मैं क्या, आज दिन तक कई लाख लोगों ने हमारा नैपकिन यूज कर लिया हमारे थ्रू ही, और हमारे इस पैनल के थ्रू तो करोड़ों लोग आज नैपकिन यूज कर रहे हैं। आज दिन तक ये तो सुना था इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, पर आपसे हम ये सुन रहे कि इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो आप बताओ, ये ना करने का एक बहाना है, तो उनकी किस्मत में खोट नहीं है तो क्या है बताओ ना। ऊपर वाले ने कितना स्ट्रगल लिखा अभी भी जो है। और पता चलता है पैरेलल में दूसरा आदमी जो है ना भरोसा करता है, काम करता है, मेहनत करता है, और अगले 6 महीने में पता चला हवाई जहाज में बैठ के ना दुबई जाता है। ऐसा पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों जो है। और जब मौका आपके जीवन में आ जाए ना, मैं बताऊं, और जब आप स्वस्थ हो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर आप शारीरिक रूप में, शारीरिक तौर पे अगर आप जो है स्वस्थ हैं, फिट हैं, फिजिकली अगर आप फिट हैं, मेंटली अगर आप फिट हैं, तो मैं बताऊं फिर कुछ बिगड़ा क्या है। आपके पास करोड़ों की दौलत है, ऊपर वाले की अपार कृपा है, आप और हम फुली ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हम समझने लायक हैं, सुनने लायक हैं, करने लायक हैं, हमारे हाथ पांव बाजू टांग कान नाक सब काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या चाहिए जीवन में। फिर तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, आपको जो है ना अपने आप को झोंक दो, दिन रात एक करना पड़े ना, करना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूं, लोग कभी रात को ड्यूटी में जाते, कभी दिन में ड्यूटी में जाते, कभी सुबह सुबह उठ के जाते हैं, कभी लेट नाइट आते हैं, कितना मशक्कत करते हैं 10-15-20 हजार के लिए जो है।
कभी वहां से टूर गाड़ी छोड़ दो, आप जो है साइकिल नहीं मुफ्त में मिलती है, फिर भी आदमी कितनी मेहनत करता है, कोई एक्सक्यूज होता ही नहीं उसके पास, जो है कोई बहाना ही नहीं होता है। कभी वहां पे लाखों रुपए की सैलरी नहीं होनी है। ज्यादातर लोग, मैं बताऊं, 90% लोग, ये तो मैं कम बता रहा हूं, ऐसे हैं जिनको जिंदगी में लाख रुपए कभी नहीं मिलेगा, फिर भी वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं बताऊं, डेली जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। कभी हवाई जहाज की यात्रा नहीं मिलेगी, कभी साइकिल गिफ्ट में नहीं मिलेगी, तब भी वो काम करते, मेहनत करते हो, सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना तलवार लटकी होती है, अगले दिन बॉस घर भेज सकता है। और अगर इतनी ईमानदारी से यहाँ पे काम कर लिया जाए, इतनी शिद्दत के साथ यहाँ पे काम कर लिया जाए, यकीन मानना दोस्तों, अगले 5 महीने बाद, जून के महीने में आप ये बोलेंगे अब तो मैं हवाई जहाज में बैठने वाला हूं, मैं दुबई जा रहा हूं, ये आप बोल रहे होंगे दोस्तों। जो है अगले 1 साल में आप ये बोलेंगे मैं ये शानदार लग्जरी गाड़ी अपने लिए परचेज कर रहा हूं, मैं जहां भी जाऊंगा गाड़ी से जाऊंगा। जब मैंने 2015 में डिसाइड किया मुझे फरीदाबाद जाके काम करना है, वहां पे माहौल अच्छा है, मेरे सीनियर वहां पर हैं, वहां पे मैं अच्छा काम कर सकता हूं, मैं हिमाचल से स्कूटी उठा के निकल लिया। वहां पे जो है सुबह सुबह स्कूटी स्टार्ट की, तेल टैंकी फुल की, और मैं सोलन से नॉन स्टॉप राइड करके स्कूटी से मैं फरीदाबाद पहुंच गया दोस्तों। जज्बा था। और मेरे को सर ने बोला था ट्रांसपोर्ट में डलवा देना, एक दिन वैसे बोला था। और जिस दिन मैं निकला उस दिन तो पूछा, मैं कहा सर मैं आ रहा हूं, तो सर ने भी सोचा होगा शायद हो सकता है बस से आएगा लड़का, ये पता ही नहीं था स्कूटी से। शाम को पता चला लड़का स्कूटी से पहुंच गया। आप सोचिए, फरीदाबाद से, कहा सोलन से फरीदाबाद, स्कूटी लेके गया मैं, नई नई स्कूटी निकाली थी मैंने, अभी साल 1.5 साल हुआ था उसको निकाले हुए, ब्रांड न्यू स्कूटी से, साल 1.5 साल पुरानी स्कूटी से मैं चला गया फरीदाबाद। और 2019 में मैंने गाड़ी ले ली यहां से, बहुत शानदार। 18 में कार फंड मिला, 19 में गाड़ी ले ली यहां से, 18 में ली मैंने दिसंबर लास्ट में, 7 जनवरी 2019 को मेरे पास गाड़ी आई। अब गाड़ी तो आ गई, गाड़ी से, जब तक गाड़ी नहीं थी मैंने बोला स्कूटर से चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन गाड़ी आ जाएगी ना उसके बाद वापस नीचे नहीं जाएंगे। मैं कहा जहां भी जाएंगे, आज मैं 2 किलोमीटर भी निकलता हूं ना कहीं पे, अगर मुझे जाना है, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ तो स्कूटी लेते, गाड़ी ही लेके जाता हूँ, अपने को टेंशन नहीं है, गाड़ी से जाता हूँ। शानदार गाड़ी ली। और फिर मुद्दा ये था, जिस स्कूटी को मैं चला के फरीदाबाद ले गया था, अब मैं कब वापस लेकर आना है, क्योंकि मैं वापस हिमाचल आ गया, हिमाचल में काम शुरू कर लिया, अब तो गाड़ी है। और गाड़ी लेने के 8-10 महीने बाद की बात है दोस्तों, 10 साल होने वाला था। 2019 लास्ट में मैंने जो है एक दिन हिम्मत की, गाड़ी को मैंने छोड़ा यहीं पे, मैं वोल्वो से गया फरीदाबाद, गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई थी। मैं क्या इस बार स्कूटी लेकर आऊंगा चला के, और वहां से ना फिर 5-6-7 साल पुरानी स्कूटी को फिर से चलाकर वापस हिमाचल पहुंचा दिया। फरीदाबाद से फिर से चला के वापस पहुंचा दिया हिमाचल, बैक टू हिमाचल। बड़ी हिम्मत की मैंने, क्यों हिम्मत हो नहीं रही थी, अब तो गाड़ी की आदत पड़ गई थी। पर एक दिन फिर मन बना लिया, मैं कहा स्कूटी का मजा लेते, पुराना प्यार भूल रहे थोड़ी ना, भूला बोलते ना, भूले ना भूले। ठीक है, तो स्कूटी से इतना प्यार था अपने को कि उस स्कूटी ने बड़ा साथ दिया। मैं जब भी उससे राइड करता था, बहुत लंबा सफर जब भी तय करता था, और हम सही सलामत जब ठिकाने पे पहुंचते थे ना, तो मैं उसको हक कर लेता था, उसको किस कर लेता था, क्योंकि मेरे को उससे इतना प्यार था। और उसके बाद उसको घर पे रखा। उसके बाद मैंने उसको खैर राइड नहीं किया, मेरा छोटा भाई राइड करता है। तो दोस्तों ये जो सपनों की पावर है ना, ये सपने मेरे इसलिए पैदा हुए, ये पूरे भी इसलिए हुए क्योंकि मैंने हमेशा कामयाब सक्सेसफुल लोगों को सुना। यहाँ पे जो मैंने उनकी परवाह ही नहीं की, कौन ये बोलता भाई साहब थैला उठा के चले होते हैं। और जब हमारे टूर लग गए होने, तो हमारी टीम को नेगेटिव करते थे, उनको पता था ये तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इतने सालों से लगा हुआ है, अरे योगराज जी का ही होगा, तुम्हारा थोड़ी ना होगा कुछ जो है। फिर उनको बताते थे। फिर टीम में किसी का हो गया, अभी वनिता जी गोल्ड बन गई, फिर लोग पता क्या बोलते थे बीच में, अभी लोग जो है
अरे वनीता जी, योगराज जी का इनका ही होता है दोनों का, तुम्हारा थोड़ी ना होगा कुछ जो है। फिर नीचे फिर किसी का हो गया। अब वो सोचते भाई साहब अब क्या करें, पर जब भी उनको मौका मिलता है ना, तो वो पीछे नहीं हटते हैं रास्ता भटकाने से। तो ऐसे अनगिनत लोग दोस्तों आपको मिलेंगे जीवन में जो है। ये आपका डिसीजन है आपको कैसी लाइफ चाहिए, ये आपका डिसीजन है आपको कैसी गाड़ी चाहिए, ये आपका डिसीजन है कि आपको जो है जीवन में कहाँ रहना है। क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर दुनिया में कोई और नहीं सोच सकता। आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में आपसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता है। आपको उनको कैसी लाइफ देनी है, क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों जो है। तो इसीलिए मैंने यह अनुभव आपके साथ शेयर किया। और आज आपके पास ये मौका है दोस्तों, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर आज आपने अगर उस ईमानदारी के साथ, उस सिंसियरिटी के साथ, उस ऑनेस्टी के साथ अगर काम कर लिया, आज आपके पास मौका है। इस मौके की अगर आपने कदर कर ली दोस्तों जो है, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ हमेशा जो है यूनिटी में रहें, उनको आप अप्रिशिएट करें, उनके साथ मिलकर काम करें जो है। और जो लोग जुड़े हैं उनको भी ऐसी काम करना चाहिए, क्योंकि आगे दोस्तों हमें जाना है, आगे आपको जाना है। तो जिससे आपको सपोर्ट लेनी है ना, सपोर्ट उसी से ली जा सकती है जिसके आगे हम रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें भाई हमें सपोर्ट करना। आप सोचिए आप किसी से चाहते सपोर्ट भी करें, उसी को हम जाके आंखें दिखाएं, तो आपको सपोर्ट मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर हमें भगवान से कुछ अरदास करने थे ना, है प्रभु हमारे सारे दुख हर लेना, हमारे ऊपर कृपा करना, हमारे पास गाड़ी आ जाए, तो हम हाथ जोड़ते। तो अगर हमें अपने सीनियर के साथ जो है रिक्वेस्ट करनी पड़े, अगर आपको उनसे प्यार से बात करनी पड़े, उनको बोलना पड़े ना हमें सपोर्ट करना, सर हमें टूर क्वालिफाई करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बताऊंगा। क्योंकि जहां से आपका जीवन बदल सकता है, उनको हमें थैंक यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिनकी वजह से, जिनकी बातों से, जिनके सपोर्ट से, जिनकी गाइडेंस से, जिनके प्लानिंग से हमारा जीवन में लाखों रुपए आ सकते हैं, बढ़िया गाड़ी आ सकती है, बढ़िया लाइफस्टाइल हो सकता है, बढ़िया घर हो सकता है। उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि हमें कैसे करना चाहिए। ये तो आप खुद समझदार है, यहाँ पे कोई 18 साल से नीचे का नहीं है, और ज्यादातर तो 30 साल से ऊपर के हैं स्ट्रगल में। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें उनसे कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। और ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं ड्यू टू देयर व्यवहार, उनकी बातों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से। तो दोस्तों हमारे पास मौका है अभी जो है, अगले 5 महीने इस मौके का फायदा उठाइए। और आपके पास ये जो शानदार पॉलिसी आई है अभी जो है, दुबई जाने का मौका है आपके पास जो है। अगर आप दुबई नहीं गए हैं, दुबई जैसा शहर आपने नहीं देखा है, दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे आपने अगर गाना नहीं गाया, डांस नहीं किया ना, तो फिर क्या किया दोस्त? इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली बार दुबई कब ले जाएगी कंपनी पता नहीं है। कुछ तो अभी जा रहे हैं, और इसके साथ अभी फिर से मौका आ गया दुबई जाने का आपके पास जो है। क्योंकि इससे पहले दुबई का टूर आया था 2016 में, उसके बाद आया 2022 में, जिसमें अब जो 23 में, जिसमें हम अभी जा रहे हैं। और अब इसलिए इसलिए दोबारा से इसलिए आ गया क्योंकि इस बार कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने 29th एनिवर्सरी को दुबई में सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए दोबारा आ गया। अगले बार हो सकता है 2030 में मौका मिले दुबई जाने का। टूर आएंगे, हो सकता है यूरोप का हो, जापान का हो, चाइना का हो, श्रीलंका का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो सकता है, दुबई का नहीं होगा। तो दुबई जाने का गोल्डन मौका आपके पास है, सुनहरा अवसर जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, जितने भी हमारे 7 स्टार एंड विलो लीडर्स हैं, जो भी अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, जितने हमारे 5 स्टार 6 स्टार हैं, हमारे 7 स्टार लीडर्स हैं, आप सबको दोस्तों मिलकर 12,500 टीएनपीवी का बिजनेस एक टीम में। और 12,500 टीएनपीवी का मतलब होता है टोटल नेटवर्क पॉइंट वॉल्यूम। आपकी पूरी टीम की सेल उसमें जुड़ती है, रिटेल सेल भी जुड़ेगी, पैकेज सेल भी जुड़ेगी। अगर आपने 12,500 टीएनपीवी एक टीम में और 12,500 टीएनपीवी दूसरी टीम में अगर आपने बिजनेस कर लिया, 27 मई 2024 तक का आपके पास टाइम है। और ये 29 दिसंबर से आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई है, यानी कि आप जनवरी से लेके
मई 28 तक का आपके पास टाइम है। और इसको और आसान तरीके से मैं अगर बताऊं आपको दोस्तों जो है, तो आपको 6 लोगों को ब्रॉन्ज आप एक टीम में ज्वाइन करवा लो इस महीने। 6 ब्रॉन्ज करवाने एक टीम में ज्वाइन। और बाकी जैसे आपकी 2 3 4 जितनी भी टीमें हैं, बाकी सारी टीमों में मिला के 6 ब्रॉन्ज और सेट कर लो आप। इन 6 ब्रॉन्ज को एक टीम में प्लैटिनम कर दो। और बाकी जितनी भी टीमों में जो 6 ब्रॉन्ज है 2 3 टीमों में, इनको भी प्लैटिनम कर दो। 6 प्लैटिनम एक टीम में और 6 प्लैटिनम उस एक टीम के अलावा जितनी भी टीम है उन सबको मिला के अगर आपने कर दिए, तो आपका दुबई का टिकट पक्का हो गया। सारा खर्चा कंपनी का। कई लोगों को ये होता है, अच्छा दुबई तो क्वालिफाई कर लेंगे, वहां पे होटल का खर्चा कौन देगा, खाने का कौन देगा, रहने का कौन देगा, आने जाने का कौन देगा, सारा खर्चा कंपनी देगी दोस्तों। आपको सिर्फ वीजा फीस देनी होती है 6-7 हजार रुपए, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं होता आपका जो है, वो गवर्नमेंट को जाती है वीजा के लिए, वो आपको देनी है। बाकी एयरपोर्ट से लेके और वापिस एयरपोर्ट इंडिया पहुंचने तक सारा खर्चा कंपनी देगी आपका। आने का, जाने का, खाने का, पीने का, घूमने का, रहने का, सारा कुछ कंपनी। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्यूटीफुल दुबई, ये बुर्ज खलीफा और इसके आसपास में आप देख रहे हैं ना क्या चमचमाती सिटी है कि नहीं, शाइन करती हुई, यहां पे आप घूम रहे होंगे। तो ये मौका दोस्तों आपके पास है। तो 7 स्टार लीडर्स को जो है सिर्फ इतना ही काम करना है, और आपको हर महीने एज पर योर रैंक, जब तक आप जो लोग 7 स्टार नहीं है, आपको हर महीने 2,000 रुपए की शॉपिंग अपनी पर्सनल आईडी पे करनी है हर महीने। और जो 7 स्टार है उनको 4,000 रुपए की शॉपिंग करनी है हर महीने। और साथ में आपको टोटल जो बिजनेस करना है, 6 प्लैटिनम एक टीम में और 6 प्लैटिनम दूसरी टीम में, दूसरी तीसरी चौथी को जितनी भी टीम में सबको मिला के, और आप चले जाएंगे दोस्तों दुबई। ये आपके पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जितने भी हमारे ए स्टार लीडर्स हैं, आपको एक ही काम करना है दोस्तों। आप ए स्टार बने हैं तो आपके पास या तो 2 टीमें होंगी या आपके पास 4 टीमें होंगी दोस्तों। जो ये 12,500 जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टीएनपीबी का बिजनेस मैक्स लैग का मतलब होता है किसी एक टीम में जो बड़ा ग्रुप है, आपका पावर ग्रुप है जिसमें बहुत एक्टिवली लोग काम कर रहे हैं, उस एक टीम में आपको 12,500 टीएनपीबी यानी कि 6 प्लैटिनम, 6 लोगों को ब्रॉन्ज ज्वाइन करवाओ और उनको अगले 5 महीने में बना दो 6 के 6 लोगों को प्लैटिनम। आपका एक साइड से टूर कंप्लीट। बाकी जो आपकी 2 3 4 जितनी भी लाइनें हैं, दूसरी लाइनें हैं, उन सारी लाइनों में सिर्फ 6 लोगों को ब्रॉन्ज सेट कर लो, और आपने उन 6 ब्रॉन्ज को उनको भी कर दिया प्लैटिनम, तो आपका दूसरी साइड भी क्वालिफाई, आपका एक टिकट कंफर्म हो गया। और हर महीने आपको दोस्तों जो है, जैसे मैंने कहा 2,000 रुपए की शॉपिंग करनी है। और गलती से अगर किसी का कुछ रह गया तो कंपनी ने उसमें बोला है कि आपको डबल करना है, क्योंकि 5 महीने में आपको करना है 100 पीपीबी का बिजनेस जो है। तो 5 की जगह आपने मान लो 2-2 हजार करके 10,000 रुपए का काम किया, तो अगर किसी का गलती से रह गया तो उसको डबल सेल डालनी पड़ेगी 20,000 रुपए की, जो 6 स्टार तक हैं उनके लिए। और जो 7 स्टार है उनको हर महीने 4,000 रुपए का, यानी कि पूरे 5 महीने में 20,000 रुपए का काम खुद करना है। बाकी सारी सेल टीम से आपको पैदा करनी है, टीम के साथ काम करके। और गलती से किसी महीने कोई सेल मिस हो गई तो आपको 20 की जगह 40,000 रुपए का काम खुद करना पड़ेगा, यानी कि डबल करना पड़ेगा। इसलिए मिस नहीं करना है, क्योंकि हमें 20 में ही निपटाना है। तो अपना मिनिमम सेल भी हर महीने डालनी है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए लग जाए। एक खास बात दोस्तों, मान लो आप है, आपके डायरेक्ट में नीचे कोई एक और पर्सन है, उनको भी टूर पे जाना है, तो आपके 6 प्लैटिनम कम हो जाएंगे। जो नीचे वाला है उसके दोनों साइड 6-6 प्लैटिनम करो, उसका टूर डन हो गया। और आपने अपनी दूसरी साइड सिर्फ अब 6 ही प्लैटिनम करने हैं मिलके, 6 प्लैटिनम, तो आपका भी हो गया दोस्तों, 6 कम हो गए। और अगर आप चाहते हैं आपका ए और बी ये दोनों लोग दुबई चले जाएं, तो इन दोनों के साथ लग जाओ। इनके आपने 6-6 प्लैटिनम दोनों के करवा दिए, 6 ए के करवा दिए एक साइड, 6 दूसरे के बी साइड, और ऐसे ही बी के भी आपने एक साइड 6, दूसरी साइड भी 6 प्लैटिनम आपने डन कर दिए। तो ये दोनों का टूर क्वालिफाई हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी कि आप तीनों का टूर हो जाएगा। तो आपके 12 प्लैटिनम कम हो गए। अगर आप मिलके काम करेंगे तो आप 3 लोग जा सकते हैं। ऐसे दोस्तों हमारे जितने भी ए स्टार हैं,
उनको एक ही काम करना है, आप अपनी एक टीम में एक 7 स्टार को क्वालिफाई करवाओ और दूसरी टीम में एक को क्वालिफाई करवा दो, आपका टूर ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। और 3 महीने आपको एज अ एक्टिव 8 स्टार इसको मेंटेन करना है, यानी कि हर महीने आपका 3000 टीएनपीबी से ज्यादा का बिजनेस होना चाहिए, तभी आप एक्टिव माने जाएंगे। और जितने भी हमारे ब्रॉन्ज लाइन लीडर हैं दोस्तों, आपको 45 हजार टीएनपीबी का बिजनेस करना है। आप अपनी डायरेक्ट टीम में जो है, जो आपके 8 स्टार हैं, उन 8 स्टार में अगर आपने नीचे क्वालिफाई करवा दिया मिलके, जो 8 स्टार के नीचे जो भी 8 स्टार है आपके, दो जब आप ब्रॉन्ज बने हैं, 2 लोगों को एक टीम से ले जाओ, 2 को दूसरी टीम से, 4 लोग वो जाएंगे, 2 आपके 8 स्टार जाएंगे और साथ में दोस्तों आप भी जाएंगे, तो आपका टूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको ये बात पता है, ये बहुत ही खूबसूरत सिटी। सिल्वर लाइन को पता है उनको क्या करना है, गोल्ड लाइन को पता है, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी हमारे नए दोस्त थे, आपको दोस्तों मौका मिला, बस इस मौके को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। और इसी के साथ आपके पास कैल्शियम का बहुत शानदार ऑफर है, जिसमें आप दोस्तों जो है 2 के साथ आप 3 कैल्शियम और 3 के साथ आप दोस्तों 5 कैल्शियम, अगर आप 2 कैल्शियम के बॉक्स अगर आप परचेज करते हैं, 3 आपको फ्री मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके पास आएंगे 5। और अगर आप 3 कैल्शियम के बॉक्स को आप ऑर्डर करते हैं तो टोटल आपके पास आएंगे 8, यानी कि 5 और फ्री आएंगे। कैल्शियम में एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 10 सैशे होते हैं। आप अपने पूरे परिवार को कैल्शियम दीजिए। कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बॉडी में प्ले करता है। बेचने की मत सोचो। अगर आपको अगले महीने के बाद एक कैल्शियम लेना पड़ा, तो ये जो आपके 3 पैकेट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 5,500 रुपए का एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, जो कि खरीदना पड़ता है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी के पास जो है, एज पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती है, इसका एक्सपायरी होने वाला है मार्च के महीने में, इसका फरवरी तक का टाइम है, इसलिए कंपनी अपने स्टॉक को क्लियर कर रही है। आपके पास मौका है। खाने को देखो बाद में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है, पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती है दोस्तों जो है, इसलिए उसमें वो सारी चीजें जो है मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसलिए ये एक्सपायर होने जा रहा है। क्लियर स्टॉक क्लियरेंस के लिए जो है कंपनी आपको दे रही है, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। ऐसे तो हम हाथ ही नहीं डालते, बड़ा महंगा लगता है। जिनको महंगा लगता है ना, इतना सस्ता हो गया है, अभी खा भी लो और खिला भी लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। खा आप इसको मार्च के बाद भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। मैंने कम से कम जो है 25 डब्बे रखे अपने पास लेके, अभी जो 25 बॉक्स से मेरे पास जो है, वैसे भी हम लेते रहते हैं, पर मैंने बोला जब मिल रहा है तो ले लो, क्या दिक्कत है। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली कैल्शियम डेली हम खाते हैं। ये मैं डेली साथ में भी लेके जाता हूँ। दिन में जब भी मौका मिले तो कुछ पाउच हम बैग में डाल लेते हैं। ये देखिए, आपने अभी भी मैंने ये डाल के रखा है, ये है कैल्शियम HMB फॉर्मुलेशन के साथ जो है, बहुत ही शानदार। ये बैग में से निकाला अभी, इसीलिए हमने अलग से रखा है। ये बैग में क्यों रखा है, ऐसे छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा, आपका शरीर मजबूत बनेगा। आपको मौज लेनी है ना, अभी अभी तो 100 साल जिंदा रहना है, मौज लेने का टाइम तो अब आया है। इतना शानदार मौका है। इसी के साथ दोस्तों आपके पास जो है, अगर आप किसी को ब्रॉन्ज से ज्वाइन करवाते इस महीने, तो उनको 3,313 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर आप किसी को सिल्वर से ज्वाइन करवाते हैं तो 5,935 रुपए का प्रोडक्ट आपको और फ्री मिलेगा। और अगर आप किसी को गोल्ड से ज्वाइन करवाते हैं तो 10,413 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। ये भी आपके पास मौका है। और हाँ, खास बात, अगर जिसने ब्रॉन्ज से स्टार्ट किया है, अगर वो 27 जनवरी तक सिल्वर बन जाता है तो उसको सिल्वर वाला ऑफर मिल जाएगा, ब्रॉन्ज वाला नहीं मिलेगा, मतलब हाईएस्ट वाला मिलेगा। और अगर कोई भी गोल्ड कर लेता अपने आप को जो है, तो आपको 10,413 रुपए वाला ऑफर मिल जाएगा। तो जिन्होंने डायरेक्ट गोल्ड किया उनको बेनिफिट है। और महीने में हो सकता है, अभी आपने ब्रॉन्ज से स्टार्ट किया, जल्दी जल्दी आपने उस प्रोडक्ट को मूव किया, फिर से ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज करके आपने बाकी आपने गोल्ड कर लिया अगर आपने इस महीने, तो आपको गोल्ड वाला ऑफर मिल जाएगा दोस्तों। 10,000 रुपए का आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही शानदार सप्लीमेंट्स आपको इसमें फ्री में मिल रहे हैं। जिसमें आपके पास जो इसमें चारकोल सोप का आपको बॉक्स मिल रहा है, 3 in 1 का जो है,
साथ में आपको इसको 6 in 1 का सोप मिल रहा है, कैल्शियम इसमें आपको मिल रहा है और साथ में आपको इसमें टी पॉली और स्पिरुलिना जैसे प्रोडक्ट से बहुत ही शानदार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप और हम बहुत ही फॉर्चुनेट पीपल हैं, फॉर्चुनेट लोग हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज हमारे पास मौका भी है। मौके के साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही शानदार एसोसिएशन है, ये आईडी नेट सिस्टम का पैनल है, जहां पे डेली आपको जो है कामयाब होने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप जीवन में बड़ी कामयाबी लें उसके लिए आपको यहाँ पे डेली गाइड किया जाता है। इस पैनल से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, हमें आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। दोस्तों अब जरूरत है अपने आप को स्टिमुलाइन करने की, अपने आप को जो है बोलने झोंकने की। सिंपल भाषा में बोलूं ना मैं आपको, तो अगले 5 महीने जोर लगा दीजिए, ना दिन ना रात, सिर्फ आपका एक ही टारगेट है, जब तक दुबई क्वालिफाई ना हो जाए ना चैन से नहीं बैठूंगा। कर लो ना 1 महीने में क्वालिफाई, फिर टीम का करवाओ। और एक और चीज मैंने बताई थी कल आपको, भले ही आज आपने ज्वाइन किया है, 4 लोगों को अपने साथ सेट कर लो जिनको टूर पे जाना है, जो आपके साथ आपके जैसे सपना देखने वाले लोग हैं, घूमने में शौक रखने वाले लोग हैं। 4 लोगों को अपनी टीम में क्वालिफाई करवा दो, इन चारों लोगों के साथ लग जाओ, ये चारों लोग 7 हो जाएंगे, आपका टूर अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। आप 4 लोगों के साथ लग जाओ, चारों का क्वालिफाई करवा दो, आप ए स्टार भी बन जाएंगे। और जब अगली पॉलिसी आएगी, अगर सेम इन चारों ने रिपीट कर दिया ना, आप 1 साल के भीतर आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं। तो ये भी आपके लिए दोस्तों प्लान है हमारे पास जो है, जिसने एग्जीक्यूट कर लिया मान के चलिएगा 1 साल में गोल्ड लाइन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। और जो 8-7 है वो भी कर सकते हैं, पर कईयों को ऐसा लगता है सर फिर आपने क्यों नहीं किया। यही तो बात है, आज जब लोग शिमला आते हैं ना, तो 4 लेन हाईवे बिल्कुल चकाचक जो है, चंडीगढ़ से शिमला आते पता नहीं चलता जो है। पहले जो है सिंगल लेन, उसमें भी बड़े बड़े खड्डे, गाड़ियां भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो भाई समय समय की बात है, जिसने कर लिया कर लिया। तो ये मत देखो, आपके पास मौका है ना, आप इस मौके का फायदा उठाएं। सो आई विश टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आई थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनाई जी, मैं उनके लिए हमेशा ऋणी हूँ। और आई थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमेशा अपने काम से, अपनी एक्टिविटी से और अपने अनुभव से मुझे हमेशा जो है सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा ब्लेस किया है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और इसी के साथ आई थैंक्स टू अवर ग्रेट लीडर्स, ऑल द डायमंड लीडर्स, जितने भी इस पैनल पे हमारे लीडर्स आते हैं, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप भी हमें वही कॉन्फिडेंस देते दोस्तों जो है। और आपकी सक्सेस के साथ जो है हमें और मजा आता है उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विश्वास है, वो और दृढ़ हो जाता है कि आने वाले समय में हम और ज्यादा लोगों को एम्पावर करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों के सपने जो है इस सब की सहयोग से पूरे होंगे। तो आप और हम इसी तरह से कमिटेड रहेंगे, ये हमें प्रण करना है अपने आप से जो है। सो आई विश टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, आई प्रे टू गॉड फॉर ऑल। और नेक्स्ट वॉइस हम आगे की तरफ चलेंगे। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। और आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग, आप सबकी बहुत सारी दुआएं चाहिए, क्योंकि हमारा भी सपना है 2024 हम जाना चाहते हैं, जाएंगे, जाना नहीं चाहते, हम जाएंगे स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर। तो आप सब हमारे लिए भी आप दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग करें, ऊपर वाले से प्रे करें कि हमारा ये सपना जो है आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबके सहयोग से पूरा हो। थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे बीच जो ग्रेट लीडर्स हैं उनका आज के इस प्रोग्राम को लेकर टियांस में वो क्या सोच कर आए और आगे आने वाले समय के लिए टियांस में उनके क्या मकसद है, क्या गोल हैं। नेक्स्ट वॉइस हम आपके बीच जरूर चाहेंगे, अवर ग्रेट मेंटर ऑनरेबल डायरेक्टर पाल सर की। और इसी के साथ हम कुछ और लीडर्स को भी शॉर्ट मैसेज में सभी से रिक्वेस्ट करूंगा समय को देखते हुए। वेलकम सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन।
बहुत शानदार सेशन, बहुत सारी चीजें आपने बताने की, समझाने की और सिखाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बताने, समझाने और सिखाने के कोशिश में आप कामयाब रहे होंगे, क्योंकि आपसे हमारे बीच में आए हुए जितने भी लीडर्स हैं वो सीखते हैं, वो बिलीव करते हैं कि आपकी बातों को हम फॉलो करें। जैसे आपने कहा, जब लोग मजाक उड़ाते थे, जो जब लोग विश्वास नहीं करते थे कि जब देखो योगराज जी तो थैला लेके घूमते रहते हैं, है ना, तो ये जो पैट डायलॉग होता था, जो चुभता भी होगा आपको, और सबको चुभता है जब लोग मजाक उड़ाते हैं, आज उनकी बोलती बंद है। लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। कभी कभी आपको जवाब नहीं देना है, आपकी कामयाबी जवाब देती है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार मौका। पिछले कल मैं जब आपके बीच में था तो मैंने 1 घंटा आपको बहुत कुछ समझाया, बताया। तो आज योगराज जी ने बताया, तो मेरा भी मन यही है कि जब मेरा को मौका मिलेगा तो मैं फिर बताऊंगा जरा और तसल्ली से, क्योंकि अभी बताऊंगा तो मामला ये हो जाता है ना, मेरा कोटा पूरा होगा ना किसी और का कोटा पूरा होगा। तो बिना किसी कोटे को यूज करते हुए क्यों ना एक शॉर्ट मैसेज के लिए हम कुछ और लीडर्स को बुलाएं। मैं अगले 1-2 दिनों में जब भी आऊंगा फिर अपने दिल की बातें करूंगा आपसे कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि आप कम टाइम में शानदार कामयाबी ले सकते हैं, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि कैसे आपको मन से, वचन से और कर्म से अपने जैसे ही, मैं कहूँ कि हम दिल से चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही बहार हो जैसी ईश्वर ने हम पे कृपा की है। अब उसमें हमारी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है हम वो करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, तहे दिल से शुक्रिया आपको, क्योंकि आप सब लोग जिस रास्ते पे चले हो ये बहुत बड़ा रास्ता है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय जर्नी है। आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी सर आपकी, ये बात पक्की है दोस्तों, आपने अपने आप से जब बातें करनी है ना तो ये बातें करनी है जैसी जिंदगी आपको चाहिए ना, वैसी जिंदगी के बारे में विश्वास करना, अपने आप से ये बोलना ऐसी जिंदगी होगी अपनी। कुछ भी हो, अगले साल, 2 साल, 3 साल इस बिलीव के साथ जीना है कि साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अपनी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, और आने वाले सालों में सारे सपने पूरे करेंगे, सारे जो आज तक सोचे नहीं थे। बस ये जो ऑटो सजेशन बोलते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, खुद से पॉजिटिव बातें करना, खुद को हौसला देना, खुद को उम्मीद देना, ये काम जरूर करना। मैं फिर आ जाऊंगा सिखाने की भाषा में, तो फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं ये कहूंगा कि थैंक यू करते हैं हम ईश्वर का कि उन्होंने ऐसी कृपा की है हम सब पर कि आज हम साथ में हैं। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू आवर फैमिली, उनके सपोर्ट से ही हम यहाँ काम कर रहे हैं। एंड थैंक यू टू आवर चेयरमैन ली सर, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई। आज पूरी दुनिया में 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को शानदार बना चुके हैं, बना रहे हैं, और बनाने की उम्मीद के साथ इस काम को कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में खुशहाली है, तंदुरुस्ती है, समृद्धि है। और हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, ईश्वर उनको वो शक्ति दे, वो बुद्धि दे, वो ताकत दे कि वो कामयाब हों, खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, समृद्ध हो जाएं और सारे सपने पूरे करें। और ये जो मैं लास्ट में बोलता हूँ ना दोस्तों, बस वैसे मैं बताना चाहूंगा, जो हम बताते हैं ना, जैसे अभी तक मैं बोला, इन बातों को कॉपी कीजिए। कामयाब होने का तरीका यही है, कुछ बातें जो हम यहाँ बोलते हैं उस अंदाज को पकड़िए। मैं आपको बता रहा हूं, अब आपका स्टाइल आपका होगा, तरीका हमारा होगा, स्टाइल आपका होगा, नेचुरल होगा। सामने वाले लोग पता क्या बोलते हैं, अरे पाल जी, अरे भाई साहब क्या बात है, पता क्यों बोलते हैं, उनको थोड़ी पता। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिंदगी में, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सुना है
उनसे सीखा है कि बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी है, वो उनको मैं अडॉप्ट करता हूँ अपने जीवन में और आपके बीच में आके बांटता हूँ यहाँ पर। तो अच्छी चीजों को सीखना और फिर उसको जिंदगी में अप्लाई करना बहुत समझदारी का खेल है ना। क्योंकि खुद सीखते सीखते, खुद करके सीखते सीखते तो जिंदगी निकल जाएगी, पता नहीं क्या होगा जिंदगी का। बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो जैसे मैंने अभी, हम ये जो हमारा यहाँ पे प्रचलन है ना, ट्रेडिशन है कि जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हम सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू टू गॉड। नंबर वन भगवान है, हमेशा याद रखना। नंबर टू पे परिवार, याद रखना जिंदगी में परिवार है तो मजा है, नहीं तो फिर सजा है। नंबर टू पे हमेशा परिवार, और नंबर तीन पर हमारा बिजनेस। और हमारे बिजनेस में कौन आते हैं? हमारे चेयरमैन सर मिस्टर ली जिन यॉन। भगवान को नहीं देखा, भगवान नहीं आते खुद, वो किसी को भेजते हैं जरिया बना के, चेयरमैन सर। और नंबर चार पे किसको रखना है? जिन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी अच्छी हो रही है, वो आपको पसंद करें ना करें, वो आपकी तारीफ करें ना करें, आपके लिए कुछ बोले या ना बोले, करें ना करें, लेकिन उन्होंने किया है, वो सच है। मैं बोलता हूँ ना, एक आदमी आपको चाहे जो मर्जी बोले, काम कर रहा है ना, और एक आदमी सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है, काम कुछ करता ही नहीं है, कि कौन अच्छा है? सोचो आप, अच्छा कौन सा है? एक तो कड़वी कड़वी बोलता है, जो गाय दूध देती है वो लात मार रही है, और एक गाय वो भी है लात नहीं मारती लेकिन दूध भी नहीं देती, कौन सी गाय अच्छी है? सोचो आप। तो इसलिए थैंक यू करना है हमें। चार बाई चार चीजें होगी ना, ईश्वर का, परिवार का, लीसर का, और उन सभी लोगों का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी शानदार हो रही है। ये याद रखिए, इसको कर लीजिए अपने दिमाग में, फिर इसमें जादू है। और फिर दोस्तों हमारे मैजिकल मंत्र, वो निशानी है। हमारे मैजिकल मंत्र से यह पता चलता है कि आप आईडी नेट सिस्टम के 100% सबमिशन में हैं। अगर आपसे हमारे मैजिकल मंत्र, देखिए हम 20 साल में कहते हैं ना, हमने धूल तो फांकी नहीं होगी, आप समझ गए ना। हम लगते जरूर हैं एड़े, लेकिन इतने भी एड़े नहीं है। हम बोलते ना एड़े बन के पेड़े खाओ, तो समझो बात को। तो एड़े लगते हैं लेकिन है नहीं। तो ये जो मैजिकल मंत्र बनाया गया, डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कहानी समझ नहीं आती ना, सबमिशन में जो नहीं है। और सबमिशन में लाने का मकसद ये नहीं है कि भाई हमारी जय जयकार करो, नहीं। सबमिशन में लाने का मतलब यह है कि अगर सबमिशन में हो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब करना नहीं करना मर्जी है, बोला नहीं हम तो सबमिशन में नहीं आएंगे फिर भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तालियां, लगे रहो मुन्ना भाई, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सबमिशन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है। देखो हमने तो बिना पूछे कर लिया था, हमने तो पूछा नहीं था लोगों को तुम आओगे तो हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। हम तो पहले कूदे, हमने नहीं पूछा किसी को, तो हम तो कर लेंगे जो करना है हमने, है ना। आप समझो बात को। लेकिन कईयों गलतफहमी होती ना, हम कुछ करेंगे तो तुम्हारा कुछ होगा। नहीं भाई साहब, तुम नहीं थे तब कूद गए थे हम, तो हमें तो पता भी था तुम आओगे कि नहीं आओगे, राइट। याद रखना इस बात को, ये बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जहां हम खड़े होंगे लाइन तो वहां से शुरू होगी, है ना। पहले कितनी बड़ी लाइन थी, नो प्रॉब्लम। तो ये ऐसे कॉन्फिडेंस जरूरी है। घमंड नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब खड़े हो गए ना भाई साहब, तो लाइन तो हम लगा ही देंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। अब आगे मेरे मैजिकल मंत्र, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। चलो दुबई, चलो दुबई, हर एक को जाना है दुबई, लग जाओ रात दिन दुबई के लिए। और सपना होना चाहिए गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की यात्रा जल्दी से जल्दी तय करेंगे और अपनी जिंदगी के इतिहास में एक शानदार माइलस्टोन खड़ा कर देंगे। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। हमेशा की तरह लगता है इस इंजन को थोड़ा टाइम, क्या करें। वो कहते ना, क्या की करा पापा, साडा पेट्रोल ही नहीं खत्म होता, वही कहता आता था ना सरदार जी के बच्चे का, तो वो वाली कहानी है। की करा, साडा पेट्रोल ही नहीं खत्म होता, है ना। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट समय की नजाकत है सर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, खुश रहो। बिल्कुल, आप बहुत कुछ अभी आने वाले टाइम में इतिहास लिखेंगे, यू डिजर्व फॉर दैट। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मी।
और नेक्स्ट वॉइस हमारे बीच जो है एक और लीडर, और सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात को 1 से 2 मिनट के अंदर रखें। और सबसे पहले हम आपके बीच ले रहे हैं बीपी शास्त्री जी फ्रॉम बहादुरगढ़। वेलकम सर, स्वागत है आपका जो है। शास्त्री जी भी कमिटेड है फॉर आवर सक्सेस, और साथ में जो है दुबई जाने के लिए। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। पैनल में बैठे सभी टियांस प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। परमात्मा सभी का टूर अचीव करवाने में अवश्य सहायता करेंगे। इन्हीं भावनाओं को रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्षीयमामृतात्। हम परम पिता परमात्मा का गुणगान करते हुए उसको साक्षी मानकर हम ये प्रण करें, ये प्रतिज्ञा करें कि जिस कार्य के प्रति हम संलग्न हैं वह कार्य हमारा निरंतरता के साथ अग्रसर होता रहे। ये हमें संकल्प लेना है और आगे बढ़ना है। हम सब मिलकर के ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य मनुष्य के लिए अभावग्रस्त नहीं है। वह उसको अनुचित को भी उचित कर सकता है। तो मैं प्रयासरत हूं और पूरा प्रयास करूंगा कि इस टूर को अचीव करने में सभी साथियों के साथ मिलकर के हम इस टूर को अचीव करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे सभी साथी इस टूर को अचीव करने में अपना पूरा योगदान देंगे और अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी को मेहनत के विषय में संस्कृत का एक श्लोक है, मैं अक्सर आपको सुनाता भी हूँ, कहता भी हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं होते। एक तीसरे और चौथे चरण में उदाहरण के रूप में शेर और हिरण का उदाहरण दिया गया है कि शेर जो है अपने भूख को मिटाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है, पूरा अपना दम लगाता है, तभी वह अपने शिकार को प्राप्त करता है। क्योंकि जंगल का राजा होते हुए भी उसे मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती है। तो परिश्रम से ही सफलता सुनिश्चित होती है। तो परिश्रम करते जाइए, सफलता नजदीक आती जाएगी और नजदीकता बहुत अच्छी लगेगी। परिश्रम हमेशा यह हमें सिखाता है कि परिश्रम करते जाइए,
और सफलता को निकट लेते आइए, तो सफलता निकट आती जाएगी और हमारी मेहनत सफल होगी। परमात्मा सभी को मधु वाता रितायते मधु क्षरन्ति सिंधव माधवीर्न सत्वौषधि। यह ऐसी औषधि है परिश्रम कि यह जीवंत अवस्था को अमृत की तरफ ले जाती है। तो हमें परिश्रम निरंतर अनवरत तरीके से करना है, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो मैंने ज्यादा बोलते हुए धैर्य का एक श्लोक सुनाना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मना। धैर्य एक ऐसा अस्त्र है कि धैर्य के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। इसलिए धैर्य रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। धैर्य जो मनुष्य रखता है वह कामयाबी की सीढ़ियों को प्राप्त करता है। तो धैर्य अपने कार्य में निरंतर रखिए। धैर्य रखना एक ऐसा शस्त्र है जो कामयाबी का मूल मंत्र भी है। तो तितिक्षा, साधना, लालसा और आत्मसंयम ये धैर्य के 4 भ्राता हैं। इन चारों भ्राताओं को का अपने अंदर अनुपालन करना ही श्रेष्ठता की निशानी है। तो हमें परमपिता परमात्मा हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे। और बुद्धि के विषय में भी कहा गया है वेद में कि याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। जिस प्रकार याम मेधाम, जिस बुद्धि को माता पिता और देवता लोग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ऐसी बुद्धि हमें भी परमात्मा प्राप्त कराए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी की के लिए शुभकामना करता हूं कि यह जो सुंदर प्लेटफॉर्म है इसका निरंतर गुणगान करिए, लोगों को बताइए, ताकि अन्य लोगों का भी जीवन सुखमय हो। निरंतरता से वे अपने अचीव रैंक को और भली भांति अच्छी प्रकार से पूर्ण कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गो लाइन, एवरीवन सोन। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जय हिंद, जय भारत। सभी को पुनः मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। बहुत ही शानदार शास्त्री जी। और आपने आज का प्रोग्राम जो है बोलते हैं ना आनंदमय बना दिया, बहुत ही शानदार। और ये सारे गुण हैं जो कि इंसान को अपने अंदर डालने चाहिए। और वही है कि शास्त्री जी ने इसको संस्कृत में भी हिंदी में भी अनुवाद कर दिया। भ्राता का मतलब भाई। और इसी के साथ हमारे जितने भी ग्रेट डायमंड लीडर्स यहाँ पर आते हैं तो सभी अपने अपने अनुभव से आपको वो सारी
जो भी उनके सक्सेस है या अनुभव है उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं आपको जो है, ताकि आप भी नई ऊंचाइयों को छुएं और नेक्स्ट वॉइस आपके बीच एक और ग्रेट लीडर। देखिए, इसको बोलते हैं ना, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। समझ जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ ही आए, कई बार उम्र से पहले भी आ जाती है। नेक्स्ट वॉइस आपके बीच एक और ग्रेट लीडर, अपकमिंग ए स्टार, नन अदर देन अमन ठाकुर जी फ्रॉम हिमाचल। और समय जैसे रुकता नहीं है, मैं अक्सर कहता भी हूं। वेलकम अमन जी, और समय को देखते हुए हम आपसे जरूर एक शॉर्ट मैसेज चाहेंगे। स्वागत है आपका जो है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सर सबसे पहले तो आज का जो सेशन था सर वो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और सर आपने जो हमें टूर के बारे में नॉलेज दी, जो भी अभी हमारा अपकमिंग टूर है, तो सर अब उस चीज के लिए हम लग गए हैं और अपना 101% उसके ऊपर देंगे, ताकि ये जो टूर है इसमें अपनी टीम के मैक्सिमम लीडर्स इसमें आए। और हम इसके ऊपर बिल्कुल सर फोकस्ड है 101% कि अपनी टीम को इस बार ज्यादा लोगों को टूर पर डालना है। क्योंकि सर लगता है कि जब हम भी कभी भी फॉरेन टूर अचीव करते हैं कि साथ में टीम होना बहुत 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 जरूरी है। तो सर उस चीज के लिए हम लग चुके हैं और सर इसके ऊपर बिल्कुल 100% डेडिकेशन और सबमिशन के साथ। क्योंकि सर ईच वीक एट द पीक, हर वीक क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। और सर बिल्कुल बहुत जल्द मैं आपको अपना रैंक भी चेंज करूंगा और बहुत जल्द सर टीम से भी नए रैंक्स के साथ निकलेंगे। और सर सबसे बड़ा थैंक यू इन सभी अचीवमेंट्स के लिए, जो भी कुछ अभी पॉसिबल हो रहा है। तो सर वो बिल्कुल एक जो भी एक ग्रेट मेंटोर है हमारे, और जो एक ग्रेट लीडरशिप हमारी हिमाचल से भी सर काम कर रहे हमारे गुरु वनीता मैम, तो सर उन्हीं की लीडरशिप में सर हम बिल्कुल रेडी हैं कि हमने अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट लेनी है। और सर जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया, मेरे गुरुओं का, एंटायर टीम का बहुत बहुत थैंक यू, जो सपोर्ट में है। और हमारे गुरु हमें इतना गाइड करते हैं, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और सर आपका और यो पाल सर का, सभी का, जो हमें इतना कुछ सिखाते हैं। और सर ट्यांस में तो सर मैक्सिमम लोग सभी सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एज में सभी बड़े हैं। तो सर सभी से सीखता हूँ और बिल्कुल सर लर्निंग कैपेसिटी हमेशा रखूंगा कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग। तो सर जब लर्निंग रखूंगा तभी हमारे को अर्निंग भी आएगी। और सर ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगा। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एडनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सोन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार अमन जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्रूव किया है कि मेहनत अगर की जाए तो कुछ भी संभव है। क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है ना, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, और अपने लीडर्स को, बहुत सारे लीडर मुझे जानते भी अच्छे से, कि हमारे जो कर्म होते हैं ना दोस्तों, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, हमारे कर्म होते हैं, हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। हम दुनिया को कुछ भी बोलें, कुछ भी कर लें, पर हमारे जो कर्म है ना, वो हमेशा हमारे आगे आते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसी ही हमारी छवि बनती है, वैसी ही हमारी ग्रोथ होती है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको उस समय बोल भी रहा था कि एक रामायण का जो श्लोक है ना, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी जैसी भावना होती है ना, जैसा भाव होता है, तो जो प्रभु की जो मूरत होती है ना, जब आप किसी के प्रति देखते हैं ना, वैसी नजर आती है। वैसे हमारा काम भी है दोस्तों जो है, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो ग्रोथ है, या किसी के प्रति जो हमारा नजरिया होता है ना, हमारी भावना से होता है दोस्तों। हम जिस रूप में, जिस भाव से हम जिसको देखते हैं, जब आप ये देखते हैं ना कि मेरे सीनियर में खोट है, मेरी डाउन टीम में खोट है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसी चीज आती है, तो आपको वैसी नजर आएगी। अगर आप उसमें अच्छा ढूंढेंगे, अच्छा देखेंगे, तो आपको अच्छा नजर आता है। तो जिसकी जैसी भावना होती है दोस्तों, वैसा ही उसको वो नजर आता है। तो हमेशा आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसको पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें, और अपना जो नजरिया है वो हमेशा आप सकारात्मक रखें। तो समय इजाजत नहीं देता है। हर दिन हमारे जितने भी लीडर्स आते हैं वो अपनी बात को रखते हैं, तो किसी को भी बुरा मानने वाली बात नहीं है।
क्योंकि कल फिर हम आएंगे, कल फिर नए अचीवमेंट होगी, नया जोश होगा, नए अनुभव होंगे, जिसको शेयर करने का आप सबको मौका मिलता है, हमें भी मौका मिलता है। जब भी आपको मौका मिले अपना बेस्ट दे, उसको जो शॉर्ट एंड सिंपल रखें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ। आई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, अवर फैमिली, और इसी के साथ आई थैंक्स टू आईडीनेट सिस्टम, आई थैंक्स टू चेयरमैन ली सर and all the diamond achiever and all the diamond leaders. I thanks to all of you friends. तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम यहीं पे आज के इस प्रोग्राम को विराम देंगे और आप सबसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलने का वादा है, तो आप सबको हम अनम्यूट कर रहे हैं। तो सर, हम समय को देखते हुए Bye bye. Thank you very much. Bye bye.